बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है एमएस स्पीच लैंग्वेज एंड हियरिंग साइंसेज के बारे में। आज की वीडियो में जो मेजर पॉइंट डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो इस डिग्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मीन्स अगर आप एमएस स्पीच लैंग्वेज एंड हियरिंग साइंसेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका तलीमी बैकग्राउंड कितना होना ज़रूरी है, और उसके बाद हम इस डिग्री को दौरानिया पे बात करेंगे। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इसका मेरिट क्या होता है इस पे बात करेंगे, और फी पैकेजेस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस किया जाएगा वो एम्प्लॉयमेंट एरिया, मींस वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है कि जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। सेकंड लास्ट नंबर पे जो हम डिस्कस करेंगे इसके सैलरी पैकेजेस पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, और लास्ट पे डिस्कस किया जाएगा वो कौन कौन से तलीमी इदारे हैं, वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सी एमएस स्पीच लैंग्वेज एंड हियरिंग साइंसेज की डिग्री ऑफर कर रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, आपकी सबसे पहले तो 16 ईयर एजुकेशन होना ज़रूरी है। अगर आपकी 16 ईयर एजुकेशन है और किन किन सब्जेक्ट में अगर आपकी 16 ईयर एजुकेशन है तो देन आपका एमएस स्पीच लैंग्वेज एंड हियरिंग सेशन में एडमिशन हो जाएगा। जिसमें सबसे पहले अगर आपने बीएस स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी की डिग्री हासिल की है देन आप एलिजिबल हैं। अगर आपने बीएस आइडियोलॉजी की डिग्री हासिल की आप फिर भी एलिजिबल हैं। बीएस साइकोलॉजी, एमएससी साइकोलॉजी, एमएससी स्पेशल एजुकेशन, मींस इन डिग्रीज प्रोग्राम में अगर आपका 16 ईयर तलीमी बैकग्राउंड है देन आप एलिजिबल हैं। अब बात आ जाती है इसके मेरिट की। डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में मेरिट डिफरेंट होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में इन होते हैं, आपके मैट्रिक के नंबर, आपके इंटरमीडिएट के नंबर, और उसके बाद आपके बीएससी या एमएससी के नंबर, और उसके बाद पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी गेट जनरल असेसमेंट टेस्ट जो से होता है वो कंडक्ट करती है, उसके नंबर, उनका इंटरव्यू होता है उसके नंबर, मीन्स 4 से 5 चीज़ें हैं जिनकी वेटेज को शामिल करके पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ मेरिट बनाती हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी इन होते हैं तो प्राइवेट सेक्टर का जो मेरिट होता है वो भी डिफरेंट होता है। प्राइवेट सेक्टर भी आपके इंटरमीडिएट के, बीएस के, एमएस के, बीएस के, और उसके बाद एमएससी के, और वो हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया, बाज़ यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट कंडक्ट करती हैं, उनकी वेटेज को शामिल करके आपका मेरिट बनाया जाता है। सो अब मतलब कि आपके मैट्रिक, इंटरमीडिएट, एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू, और उसके बाद आपके एकेडमिक स्कोर को ऐड करके आपका मेरिट बनेगा। अगर आप इस डिग्री के हम दौरानिया की बात करें, डियर स्टूडेंट्स, एमएस स्पीच लैंग्वेज एंड हियरिंग साइंसेज जोन है 2 इयर्स प्रोग्राम है और इसके 4 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर का दौरानिया जोन है वो 6 माह है। अगर इसके मेरिट की बात करें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में आपके तमाम सब्जेक्ट्स को, मतलब कि आपके मैट्रिक, इंटर, बीएस, एमएससी, एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू, इन तमाम चीज़ों को ऐड करके आपका जो पब्लिक सेक्टर में मेरिट बनेगा, आपके मिनिमम 70% प्लस मार्क्स होना ज़रूरी है। बाज़ यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया ये होता है, वो सबसे पहले गेट कंडक्ट करती हैं, मतलब एक जनरल असेसमेंट टेस्ट होता है, उसमें आपका पास होना ज़रूरी है, और पास 50 नंबर वाला होता है, नंबर 1। नंबर 2 पे वो सब्जेक्ट टेस्ट लेते हैं, सब्जेक्ट टेस्ट जब आपसे कंडक्ट करेंगे वो भी आपका पास होना ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें, और उसके बाद आपके जो दीगर है, मैट्रिक है, इंटर है, बीएस है या एमएससी, उसकी वेटेज को शामिल करेंगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद पब्लिक सेक्टर सिलेक्शन करेगा। तो इसलिए कहा कि इन तमाम चीज़ों की वेटेज को शामिल करके आपके 70% इससे अबव होना ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में 20-25 के राउंड अबाउट वैकेंसीज होती हैं, तो उन्होंने टॉप के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जस्ट उठा लेना होते हैं, और उसमें जो टॉप में आ जाएगा तो वो स्टूडेंट, उनके लिए मतलब कि वो जगह मुख्तस हो जाएगी, मीन्स वो एमएस में उनका एडमिशन हो जाएगा, बाकियों का नहीं। प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर में भी डियर स्टूडेंट्स आपके 60% या इससे ज़्यादा नंबर होना ज़रूरी है, और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ भी अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट करती हैं। अब बात आ जाती है फ़ी पैकेजेस की। डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में फ़ी पैकेजेस डिफरेंट होते हैं। पब्लिक सेक्टर की अगर बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर में मिनिमम की अगर मैं बात करूँ 50,000 से लेकर 60, 70, 80,000 पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ एमएस का, एमफिल का पर सेमेस्टर चार्ज करती हैं। और प्राइवेट सेक्टर की अगर बात की जाए तो उनका मिनिमम 1 लाख होता है, मैक्सिमम उनकी बात करें वो 2 लाख प्लस भी आपसे पर सेमेस्टर चार्ज कर सकती हैं। अब बात आ जाती है एम्प्लॉयमेंट एरिया की, मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, किसी भी डिग्री का करियर, उसका फ्यूचर, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं, इन तमाम चीज़ों को देख के स्टूडेंट किसी भी डिग्री को चूज़ करता है। डियर स्टूडेंट, अगर आप एमएस कर लेते हैं स्पीच लैंग्वेज एंड हियरिंग साइंसेज में, तो देन आपके पास जो एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, इनमें जॉब्स ऑफर होती है, नंबर 1। नंबर 2 पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, और उसके बाद आप अपना मतलब के ज़ाती मतलब के वर्क भी कर सकते हैं इस डिग्री के बिहाफ पर। स्पेशल स्कूल्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं,
स्पेशल कॉलेजेस के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद मेंटल हॉस्पिटल्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, डिफरेंट एनजीओस में जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद नर्सिंग हॉस्पिटल्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब्स ऑफर होती हैं, कम्युनिटी सर्विसेज में, गवर्नमेंट एजेंसीज में। मीन्स ये वो एरिया आ जाता है कि जिसमें MS स्पीच लैंग्वेज एंड हेयरिंग साइंसेज कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अगर हम इसके सैलरी पैकेजेस की बात करें डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी पब्लिक सेक्टर में जॉब होती है तो पब्लिक सेक्टर में आपका जो सैलरी पैकेज होगा वो बेसिक पे स्केल पर डिपेंड करता है। जिस डिपार्टमेंट में होगा उसका बेसिक पे स्केल देखा जाएगा। आप 14 पे काम कर रहे हैं, आप 16 पे काम कर रहे हैं, आप 17 पे काम कर रहे हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए आपका सैलरी पैकेज होगा। अगर प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में डियर स्टूडेंट्स आपका सैलरी पैकेज बनेगा वो आपकी काबिलियत को, आपके एक्सपीरियंस को, आपकी वर्किंग को मद्देनजर रखते हुए होगा। वहाँ मिनिमम की अगर मैं बात करूँ 30-40,000 और मैक्सिमम की बात करूँ आप 2 लाख 1 लाख प्लस तक भी अर्निंग कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो थी MS स्पीच लैंग्वेज एंड हेयरिंग साइंसेज के बारे में, जिसमें हमने इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, इसके दौरानिया पर, इसके मेरिट, फी पैकेजेस और एम्प्लॉयमेंट एरिया पे बात की। अगर बात करें कौन कौन से इदारे ऑफर कर रहे हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में मतलब ये डिग्री ऑफर हो रही है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की DSN से बात की जाए, लाहौर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस जो है वो मतलब MS स्पीच लैंग्वेज एंड हेयरिंग साइंसेज की डिग्री ऑफर कर रहा है, और दीगर भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो इदारे हैं वो इस डिग्री को ऑफर कर रहे हैं। DSN से याद रहे किसी भी डिग्री में इन होने के लिए पाकिस्तान या दीगर कोई कंट्री भी हो, इस वक्त स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा मतलब कि स्टूडेंट बढ़ के बहुत ज़्यादा तादाद में मार्केट में इन हो चुके हैं। अब ये एरिया ज़रूरत ईजाद की माँ है। अगर इनमें जॉब्स ऑफर होती हैं तो दैन स्टूडेंट्स आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन याद रहे किसी भी जॉब के अंदर इन होने के लिए जो ही आपकी स्टडी स्टार्ट हो और उसके साथ साथ आपको हाथ पाँव मारने शुरू कर देने चाहिए होंगे। कि मीन्स अगर आप स्पीच लैंग्वेज एंड हेयरिंग साइंसेज के अंदर आपने एडमिशन लिया है, अब ज़रूरी नहीं कि आप ये 2 ईयर्स प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद मार्केट के अंदर इन हो। आपका जो ही पहला सेमेस्टर ख़त्म हुआ है, सेकंड सेमेस्टर में आप अपने दाएं बाएं मतलब जॉब्स देखने शुरू कर दें। चाहे आपको बिल्कुल एक माइनर सी रकम पर भी किसी हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल जाती है, किसी प्राइवेट मतलब नर्सिंग हॉस्पिटल में जॉब्स ऑफर हो जाती है, किसी मेंटल हॉस्पिटल में, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर अगर आपको जॉब्स ऑफर हो जाती हैं। बस आपका तो मैं ये भी कहता हूँ, अगर आपको किसी इदारे में, अच्छे इदारे में कोई 1 साल तक फ्री काम करने की भी परमिशन मिल जाती है तो ज़रूर कर लिया जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क वहीं होगा। आपके जो ही फिर ये 2 ईयर्स प्रोग्राम कंप्लीट होगा देन आपको मार्केट का पता चल चुका होगा कि किन किन जगहों पे जॉब्स ऑफर हो रही हैं। बाद स्टूडेंट्स ये शिकवे करते हैं, मेरी अप्रॉक्सीमेटली 500 प्लस वीडियोस अपलोड हो चुकी है इस चैनल पर डिग्री का प्रोग्राम पर, मतलब मुख्तलिफ करियर पे मैंने बात की। बाद से हमारा स्टूडेंट 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मार्केट में अन होता है तो उसको जॉब नहीं मिलती। अगर कोई ऑफ़र होती है 5, 10, 12 हज़ार की अगर ऑफ़र होती है, वो कहते हैं ये मेरे साथ मजाक किया जा रहा है कि जब मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था तो देन मैंने तो हज़ारों लगाए हैं, बल्कि लाखों लगाए हैं। अब यहाँ मुझे ऑफ़र हो रही है 10,000 की, 20,000 की, 25,000 की, वो दिल बर्दाश्त होकर बैठ जाता है। लेकिन ये याद रहे वो पहले वाला वक्त गुजर गया जब हम अपनी कोई 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करके घर इन होते थे तो हमें कई तोपों की सलामी के साथ जॉब्स ऑफर होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको जो ही आप BS में, MSc में, MS में, MPhil में या PhD में, इनों में आपको साथ साथ मार्केट में देखना पड़ेगा और साथ साथ आपको काम करना पड़ेगा। एक मैं स्पेशल वीडियो इस पर बनाऊंगा इंशाल्लाह कि BS के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर, उनको BS वाले स्टूडेंट क्या काम करें, MS वाले क्या करें, MPhil और PhD वाले, इस पर इंशाल्लाह एक सेपरेट से भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये चीज़ साथ ज़रूर याद रखिएगा, अगर कोई बंदा आप तक ये एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहा है तो ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि इस डिग्री का तो कोई स्कोप नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये एरिया आपको बता दिया गया है, आप कम से कम अपने हाथ पाँव तो मारें। अल्लाह ने आपके नसीब का रिज़्क़ जहाँ लिखा होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।